वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ हिना और जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने एंटरप्रेन्योर के बारे में और उसके फीचर के बारे में बात की थी, ये रहा। आज हम इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि एंटरप्रेन्योर के क्या फंक्शन होते हैं। तो पहला फंक्शन होता है, पहले मैं ये बता देती हूँ कि एक एंटरप्रेन्योर कहते किसे हैं। एंटरप्रेन्योर मतलब कि एक ऐसा पर्सन जिसके दिमाग में एक आइडिया आया, उसने अपना बिजनेस सेटअप किया और उसने रिस्क लिया। रिस्क कैसा, मतलब कि वो जो भी बिज़नेस सेटअप कर रहा है वो उसे लॉस भी दे सकता था और फ़ायदा भी दे सकता है आगे चल के, लेकिन फिर भी वो रिस्क लेता है और बिज़नेस को स्टार्ट करता है। उसने सोच लिया, अब चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, वो रिस्क लेगा और अपने बिज़नेस को सेटअप करेगा। उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। तो इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है, यहाँ पे हम बात करें कि एंटरप्रेन्योर क्या क्या करता है। तो फर्स्ट फंक्शन है अंजप्शन ऑफ रिस्क। अंजप्शन ऑफ रिस्क का मतलब होता है सारे जितने भी रिस्क उसके बिजनेस में आ सकते हैं, जो भी चीज़ें आ सकती है, उसका बिजनेस डूब सकता है, कुछ भी हो सकता है या नहीं चलेगा, कुछ भी हो सकता है। तो जितने भी रिस्क होते हैं उनको पहले से ही वो अज्यूम करके चलता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि कस्टमर का क्या पता टेस्ट ही बदल जाए या फिर टेक्नोलॉजी ही बदल जाए। जिस टेक्नोलॉजी के साथ वो प्रोडक्शन कर रहा है, क्या पता आने वाले वक्त में वो टेक्नोलॉजी ही बदल जाए। कस्टमर की बहुत ज़्यादा चेंजेबल मार्केट होती है, वो बदलती रहती है, तो वो बदल जाएगा तो उसे फिर भी तो नुकसान हो सकता है ना। और ऐसे रिस्क तो इंश्योरेबल भी नहीं होते एंड ही हैज़ टू बियर लॉस, और उसे लॉस सहना ही पड़ेगा। तो पहला फंक्शन ही यही है, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो सारे रिस्क को पहले से ही अज्यूम कर लेते हैं और जो रिस्क आते हैं उनको बियर भी करते हैं, मतलब सहते भी हैं। तो रिस्क को अज्यूम करना पहले से ही क्या क्या आ सकता है, और दूसरा उन्हीं रिस्क को बियर करना। अगर कल को कोई नुकसान होता है तो सहने वाला कौन है, एंटरप्रेन्योर ही तो है ना। तो रिस्क बियर भी करते हैं और रिस्क अज्यूम भी करते हैं। पहला फंक्शन तो ये हो गया। अब सेकेंड फंक्शन है बिजनेस डिसीजन। बिजनेस डिसीजन, अब देखो सिंपल सी बात है कि अब उन्होंने आइडिया आया था, उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप कर दिया था। अब उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप कर दिया तो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है वो कौन लेगा, वो एंटरप्रेन्योर है तो वही तो लेगा ना। कि उसको कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करे, कैसा प्रोडक्ट बनाए, कैसे टाइप का उसका बिजनेस होना चाहिए, कैसा नेचर होना चाहिए बिजनेस का। तो ये सारी बातें जितनी भी चीज़ें वो अपने बिजनेस में करेगा, उससे रिगार्डिंग डिसीजन लेने की जिम्मेदारी किसकी हुई, एंटरप्रेन्योर की हुई। ये सब कुछ डिसाइड करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, हैज़ टू डिसाइड नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस एंड अंडरटेक द नेचर एंड टाइप ऑफ गुड्स। इन सबको, गुड्स के टाइप को और बिजनेस के टाइप को, हर एक टाइप को ये डिसाइड करता है पहले से ही। अब ये भी देखता है कि बिज़नेस का साइज़ कैसा होना चाहिए, साइज़ ऑफ बिज़नेस कैसा होना चाहिए, उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, तो किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ करे। तो ये सब कौन डिसाइड करता है, एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है। तो दूसरा फंक्शन क्या होता है, ये बिज़नेस से रिलेटेड सारे डिसीजन लेता है। अब है थर्ड फंक्शन, मैनेजीरियल फंक्शन। मैनेजीरियल फंक्शन को, बहुत सारे मैनेजरियल फंक्शन होते हैं एंटरप्रेन्योर के, और वो किस पे बेस्ड होते हैं कि जो भी उसने बिजनेस सेटअप किया उसका साइज़ कैसा है, साइज़ ऑफ द बिजनेस, और एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज, मतलब उस बिजनेस की क्या क्या एक्टिविटी है उस पर बेस्ड होते हैं मैनेजर फंक्शन। अब लेकिन मैनेजर फंक्शन होते क्या हैं, कौन से फंक्शन को हम मैनेजर फंक्शन कह रहे हैं। तो मैनेजर फंक्शन का मतलब होता है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्शन प्लान। वो ये पहले से डिसाइड करता है कि प्रोडक्शन प्लान कैसे फॉर्मुलेट करना है, फाइनेंस को कैसे रेज करना है, जो बिजनेस में पैसा लगेगा उसे कैसे लगाना है, कहाँ से अरेंज करना है, डीलिंग सप्लायर से क्या डीलिंग करनी है, कहाँ से प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ से निकालना है, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, वो सेल्स कैसे करेगा, ये सारी चीज़ें, ये सारे मैनेजर फंक्शन कौन करता है, ये हमारा एंटरप्रेन्योर करता है। वो अलग फीचर था, मतलब वो अलग फंक्शन था, वो बिजनेस डिसीजन वाला, और मैनेजरियल फंक्शन अलग है। अब आता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में ये आता है कि वो मैन पावर की प्लानिंग, मैन पावर को कैसे लाएगा, उसकी रिक्रूटमेंट कैसे करेगा, उसका सिलेक्शन कैसे करेगा। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई भी बंदा जॉब लेने आएगा तो उसको कैसे, मतलब
सेलेक्ट करेगा, बहुत सारा प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन का, तो वो सब कैसे निभाएगा और उसे कैसे खाली जॉब के लिए फिल करेगा। यहाँ पे बस सिंपल सी इतनी बात है, एक बंदे को मतलब एक पर्सन को जॉब पर कैसे रखेगा, ये उसका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में आता है। नेक्स्ट फंक्शन है आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये इसका पहला फंक्शन होता है। अब देखो, ये मैंने लास्ट में लिखा है लेकिन इसको सबसे ऊपर लिखना चाहिए था मुझे। आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी मतलब ये मार्केट में जाता है, ये देखता है कि कौन से प्रोडक्ट की कमी है मार्केट में, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ नीड, एक ज़रूरत को महसूस करता है, उस कमी को खोजने की कोशिश करता है कि मार्केट में किस प्रोडक्ट की कमी है, फिर ये अपनी रिसर्च करता है, फिर उसी पे बेस्ड इसको आइडिया आता है, आइडिया आने के बाद ये अपना बिजनेस सेटअप कर देता है। पहले इसने एक नीड को मतलब महसूस की कि ये वाली कमी है मार्केट में, और फिर रिसर्च करी, इसके बाद इसको एक आइडिया आया, फिर इसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या करता है, ये आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मार्केट में जाके ये क्या करता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है। चलिए यहाँ पे वीडियो एंड कर